नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का ये वीडियो निफ्टी इंडेक्स की बात पर है। तो सबसे पहले मैं लास्ट वीडियो की अपडेट दे दूं आपको, जो 26 अक्टूबर को बना था उसका अपडेट देंगे। उसके बाद अभी करंट आउटलुक मेरे हिसाब से क्या हो रहा है और इचिमोकू के जो इमीडिएट डेट्स आ रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपडेट, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 25,850 के ऊपर 26,150 26,450 तक जाने की संभावना है निफ्टी की। बट 26,100 से रिवर्सल मारा और फिर मैंने ट्विटर और एक्स पर भी अपडेट दिया था कि अगर 25,800 के नीचे मार्केट सस्टेन करेगा तो 25,300 400 और फिर 25,200 25,000 तक जा सकता है। 25,350 तक निफ्टी गया और ये रहा वो इचिमोकू सपोर्ट, जहां से वापस हमें लास्ट 3 दिन में एक बाउंस देखने को मिला है। चलिए अब बात करते हैं आउटलुक की कि आउटलुक क्या लग रहा है निफ्टी का। और हमेशा की तरह मैं शुरू करूंगा मंथली टाइम फ्रेम के संग। और मंथली में क्या लग रहा है मार्केट। सो मंथली में इस समय जो इचिमोकू का बेस लाइन है वो ये लास्ट मंथ ऑफ फ्लैटनेस है, नेक्स्ट मंथ से उसमें भी स्लांट आ जाएगी। और इस समय मंथली के जो सपोर्ट है वो 23,900 और उसके नीचे 22,550 पर है। रेजिस्टेंस 25,800 का है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ये जो हमें क्वार्टरली चार्ट और मंथली चार्ट में ये कप एंड हैंडल ब्रेकआउट चाहिए था, मंथली में वो नहीं मिला। 25,800 के नीचे मार्केट बंद हुई थी, मंथली वाली और क्वार्टरली वाली। सो वो इम्पैक्ट नहीं मिला। चलिए वीकली को एक बार हम चेक करते हैं कि वीकली हमें क्या बता रहा है इस समय। वीकली में इस समय जो सपोर्ट है वो 25,350 और उसके नीचे 25,200 और फिर 25,000 का रेजिस्टेंस 25,800। सेम वीकली मंथली इस समय सेम रेजिस्टेंस पर है। चलिए अब एक बार हम डेली और आवरली और आउटलुक को उस हिसाब से असेस करते हैं। फर्दर एनालिसिस करने के पहले आप सभी को बता दूं कि मेरे कोर्सेज हार्मोनिक्स, इचिमोकू और ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर के पे अवेलेबल है। हार्मोनिक्स और इचिमोकू के जो कोर्सेज है वो दोनों हिंदी और इंग्लिश में है। पूरे कोर्सेज एक्सट्रीम डिटेल से बनाए गए हैं। बुलिश बेरिश सिनेरियो, पुल बैक, ब्रेकआउट, स्ट्रक्चर, कंफर्मेशन, रिस्क रिवॉर्ड सेटअप्स, सब हिसाब से एकदम छोटे छोटे वीडियोस में हर पॉसिबल एंगल से चैप्टर वाइज, लेवल वाइज समझाए गए हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक और रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मार्केट का। और ट्रेडर्स या तो इसे अवॉइड करते हैं या इसके बारे में उनको नॉलेज बहुत कम है। और इसी कारण हम सेबी का रिपोर्ट्स रेगुलरली पढ़ते हैं कि 90% ट्रेडर्स लॉस में रहते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये कोर्स एक्सट्रीमली डिटेल्ड है, 4 घंटे के वीडियो है टोटल, अलग अलग चैप्टर्स में बनाए गए हैं हर सिनेरियो को समझाते हुए। और उसके अलावा इसमें बोनस मटेरियल भी है। पहला कि आपको कौन से दूसरे टेक्निकल स्टडीज जो मैं यूज करता हूँ, जो इचिमोको और हार्मोनिक्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो उनके संग हमारा रिस्क कम हो जाता है, ट्रेड कंफर्मेशन और इम्प्रूवमेंट होती है। दूसरा, आपको किसी स्टेज में अगर चेक करना है कि कौन सा सेक्टर या कौन से सेक्टर के स्टॉक्स ज़्यादा स्ट्रांग या वीक है, जिसको हम रिलेटिव रोटेशन बोलते हैं सेक्टर का, वो भी सिखाया जा रहा है। उसके साथ एट कोई भी गिवन स्टेज में आपका खुद का रिस्क प्रोफाइल या आप मार्केट की उस समय के सिनेरियो के हिसाब से कौन से ऑप्शन स्ट्रेटजीज आपको सूट करेंगे। और फाइनली स्वॉट एनालिसिस, जो एक सेल्फ बेस्ड टूल किट है, जिससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपका स्ट्रेंथ कहाँ है, जहाँ आपको हमेशा फोकस रहना चाहिए, आपकी वीकनेस कहाँ है, जहाँ आपको एक इम्प्रूव करना है अपने आप को, अपॉर्चुनिटीज जहाँ आप में अभी भी स्कोप है इम्प्रूव होने का। और फाइनली थ्रेड्स, वो एरिया, वो टाइप के ट्रेडिंग या वो सिनेरियो जो आपको सूट नहीं कर रहे हैं, भले और किसी को सूट कर रहे हो, आप पर वो उधर में आपका थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम है या वहाँ आपको उस साइड में नहीं करना चाहिए, वो भी आपको उस एनालिसिस में समझ में आ जाएगा। कोर्स का जो लिंक है सब कोर्सेज के, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट या क्यूरी हो
तो आप मुझे एक ईमेल कर दीजिए, मैं उस पर आपको जवाब दे दूंगा। चलिए वापस अब एनालिसिस करते हैं निफ्टी की। सो अब निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम का बात करूं तो 25,400 आज का जो लो है उससे थोड़ा नीचे मेजर सपोर्ट है। उसके नीचे जो सपोर्ट आ रहा है वो सीधा 25,200, फिर 25,000, और फिर थोड़ा लो है 24,700, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और उसके अलावा अपसाइड रेजिस्टेंस एकदम उसके पास जाके बंद हुआ है 25,700, और उसके ऊपर 26,050 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है डेली में। डेली में किजुन, जो इचिमोकू किजुन है, अब फ्लैट नहीं रहेगा, स्लांटिंग मोड में ही रहेगा। 60 मिनट्स को भी एक बार एनालिस कर लेते हैं और फिर आपको मैं आउटलुक बताता हूँ मुझे क्या लग रहा है मार्केट का आगे। 60 मिनट्स में हमने एक बहुत अच्छा बाउंस बैक देखा फ्राइडे, कल पुल बैक और आज पुल बैक, और फिर एक अच्छा फिर जबरदस्त रैली आज एक्सपायरी के दिन में, सुपर मूव बना आज मार्केट में। तो अब जो आवरली का रेजिस्ट सपोर्ट आ रहा है वो 25,575, और उसके नीचे, सॉरी, 675, फिर सीधा आ जाता है नीचे 25,575 और 25,500। बहुत क्रूशल सपोर्ट है 25,500। रेजिस्टेंस जो आ रहा है 25,775, और फिर 25,875 का आ रहा है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ मुझे क्या लग रहा है आगे वाले दिनों में निफ्टी का क्या सिनेरियो बन सकता है। उसके पहले एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो मैंने देखा मार्केट में वो पहले बताऊं आपको। ये जो डिक्लाइन आई है हमारे निफ्टी में, अगर हम ऑल टाइम हाई का ट्रेंड लाइन ले और उसको हम यहाँ जो प्रीवियस हाई है जुलाई का उस पर जाके उसको फर्दर एक्सटेंड करें, तो ये देखिए कहाँ जाके निफ्टी में पुल बैक आया। बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। यहाँ पर आप देखो, जो ब्रेकआउट होने की बात थी जब, फर्स्ट पुल, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पुल, और फिर यहाँ पर हमने ब्रेकआउट देखा एक आके थर्ड अटेम्प्ट पर, जिसका पुल बैक फ्राइडे को लग रहा है खत्म हो गया। ये पुल बैक आया यहाँ तक इस बड़े ब्रेकआउट का, और यहाँ से एक अप मूव की पॉसिबिलिटी का जो नॉर्मल होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट, और उसके बाद पुल बैक। ओके, तो ये ब्रेकआउट पुल बैक का अगर हम कंसेप्ट से चले तो बहुत स्ट्रॉन्ग वैलिडिटी फॉर अपसाइड इसके केस में बनता है। ये हो गया हमारा एक यहाँ पर जो पुल बैक का जो सिनेरियो बन के आया है। उसके अलावा सपोजिंग ये पुल बैक कंप्लीट नहीं हुई है और इसमें अगर अभी भी कोई पॉसिबिलिटी है वापस आने की नीचे, तो उसके लिए नीचे में सपोर्ट कहाँ है पहले उसको भी एक बार अभी हम चेक कर ले। तो ये जो ट्रेंड लाइन है हमारा, अगस्त लो, सितंबर लो, अक्टूबर लो, ये वाला ट्रेंड लाइन को अगर आप अभी आगे ट्रैक करोगे, और यहाँ पर मैं इचिमोको को वापस स्टार्ट करता हूँ, तो 25,500 के नीचे, 25,500 ये क्रूशल लेवल रहेगा। 25,500 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करने लगता है, तो ये जो हम अपसाइड में अपना लेवल देख रहे हैं, ये वाला लोअर टाइम फ्रेम में, ये एक डबल टॉप माना जाएगा। डबल टॉप जिसका ब्रेक डाउन हो रहा है, उस केस में ये लेवल्स आगे नीचे हमें मिनिमम 25,200 से लेके 25,000, और ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके दिखाया आपको, 24,750 तक का पॉसिबिलिटी हो सकता है। यानी कि ये लेवल अगर यहाँ पर ब्रेक होता है 25,500, तो वी हैव पहला ये 25,200 जो एक सपोर्ट है यहाँ पर, 25,200, फिर 25,000 साइकोलॉजिकल है, और ये 24,750 का पॉसिबिलिटी हो सकते हैं डाउनवर्ड में, कि इस पूरे मूव का पुल बैक हो रहा है मार्केट में, उस एंगल से ट्रेंड लाइन सपोर्ट हमें यहाँ मिल रहा है इस मूव का। तो अब अपसाइड रेजिस्टेंस की बात करूं आपसे, जो अपसाइड का जो रेजिस्टेंस है, अगर ये पुल बैक खत्म हो गया है, तो हमें दो लेवल्स पर ध्यान देना है। सबसे पहले जो मैंने आवरली रेजिस्टेंस बताया आपको, 25,775 से लेके 25,875, यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि एक हमें यहाँ पर पुल बैक मिल सकता है मार्केट का। ऐसा पुल बैक, ये जो पुल बैक है, अगर वो
25,000 प्रोटेक्ट करता है, तो वेरी गुड, हमें अपसाइड मिलेगा। और अपसाइड में अगर हम बात करें, अगर समझिए कंटिन्यूस अपसाइड होता है, तो 25,950, 25,950 के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट अगर, तो एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड पॉसिबिलिटी, फर्दर कंटिन्यूएशन की, यस ये ब्रेकआउट हो गया और अब अपसाइड के और मार्केट निकल रहा है। तो उसके लिए अगर मैं इसको सिंपल, आप जो हमने डाउनवर्ड चैनल, पैरेलल चैनल बनाया है यहाँ पर अपसाइड में अगर आप इस चैनल को अगर अपना एक्सटेंड करेंगे, तो हमें अपसाइड की टारगेट्स मिल जाती है, वो है 26,200। इस एरिया में गैप है, गैप एरिया है, जो सितंबर 2024 का डिक्लाइन है, उधर में गैप एरिया है, वो पहला टारगेट होता है। दूसरा टारगेट 27,000 का है। याद रखिए इस समय बुलिश हार्मोनिक सी हॉर्स का टारगेट अभी भी ओपन है 28,000 का, बट ऑफ कोर्स उसमें टाइम लग सकता है, उसकी वैलिडिटी अभी भी ऑन है। तो ये लेवल्स सुपर इंपॉर्टेंट है अगर हमें कंटिन्यूस अपसाइड मोमेंटम चाहिए मार्केट में, इस लेवल से। तो इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी। ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस अब आ रहा है फिलहाल मार्केट पे, ये वाला लेवल जो 25,500 है, सॉरी 25,500, ये क्रूशियल सपोर्ट है। इसको ब्रेच नहीं करना चाहिए, और इस रेजिस्टेंस को अपसाइड में अगर ब्रेक करता है, तो एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम की अच्छी चांसेस बन जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेके बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।